नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कौन सा मसाला कराएगा शादी? किस मसाले से तरक्की होगी पक्की? कौन सा मसाला बढ़ाएगा आमदनी? किस मसाले से मिलेगी सुख समृद्धि? मसालों का किस्मत से क्या है कनेक्शन? जानने के लिए देखिए काल चक्र। रसोई किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रसोई से जहां हमारी सेहत जुड़ी है, वहीं परिवार के लोगों की किस्मत भी जुड़ी है। और कहा जाता है कि जो रसोई साफ सुथरी रहती है, वहां देवी देवताओं का वास भी होता है। लेकिन रसोई में रखे मसालों से भी हमारे जीवन में आने वाले सुखों और दुखों का गहरा संबंध है। रसोई में रखे मसाले हमारी किस्मत से कैसे सीधे जुड़े हुए हैं, यही आज बताएंगे हमें कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046022503 और 012046022504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 जनवरी 2017 दिन शनिवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, शाम 7:26 तक। इसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 8:04 तक था। उसके बाद से इस समय विशाखा नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और आज कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। आज के विषय की बात करते हैं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और सवालों से परिपूर्ण भी। क्या आपने कभी सोचा है कि किचन में रखे कई मसाले हमारी किस्मत की काया पलट कर सकते हैं? रातों रात ढेरों परेशानियों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं? नहीं ना। आज किचन में रखे मसालों से हमारी और आपकी किस्मत का क्या है कनेक्शन, इसके बारे में बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और ग्रहों से मसालों का क्या है संबंध, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मसाले तो रोजमर्रा की चीजों में चाय से ही शुरुआत कर लें, वहीं से मसालों की शुरुआत हम दिन को शुरू कर देते हैं सुबह। ऐसे में मसालों का क्या ग्रहों से भी कोई संबंध है? देखो बंधना, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। रसोई जो किसी घर की होती है, उसकी अधिष्ठात्री देवी जो होती है, वो माँ अन्नपूर्णा होती है। और ये सूर्यादिक नवग्रह जो हैं, ये माता अन्नपूर्णा के अनुचर होते हैं। समग्र रसोई की अधिष्ठात्री देवी माँ अन्नपूर्णा है, ऐसा मानना सर्वथा उचित है। और जो दूसरे सामान मसाले वगैरह रसोई में विद्यमान रहते हैं, उन पर अलग अलग ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। वैसे तो अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाओं के लोग अपनी रसोई में अलग अलग किस्म के मसाले रखते होंगे, लेकिन आज मैं कुछ चुनिंदा मसालों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो ज्यादातर भारतीय लोगों के घरों में पाया जाता है। और आपको ये भी बताऊंगा कि उन मसालों का किन ग्रहों के साथ संबंध है और इसका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 4 मसालों की, जैसे लौंग, तेजपत्ता, काला नमक और काली मिर्च। लौंग, तेजपत्ता, काला नमक और काली मिर्च, ये सभी शनि प्रधान मसाले हैं। ये सभी मसाले नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। लौंग और काली मिर्च का सुबह अगर चाय में डालकर इस्तेमाल किया जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, शनि ग्रह का बुरा से बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। लौंग और काली मिर्च, इन दोनों में से किसी एक को भी सरसों के तेल में डाल करके शनिवार को अगर दीपक जलाएं, तो इससे भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर का माहौल अच्छा रहता है, घर में एक सकारात्मक वायुमंडल बना रहता है। स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में तांबे की कटोरी में अगर काली मिर्च भर करके रखी जाए, तो परिवार को हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से और बुरी निगाह से ये बचाने में कामयाब होता है।
तेज पत्ता केवल शनि का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि सूर्य को भी तेज पत्ता कहीं न कहीं से स्पर्श करता है। तेज पत्ता कहीं न कहीं सूर्य से भी जुड़ा हुआ है। तेज पत्ते के सेवन से कुंडली में कमजोर सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है। जिन लोगों का आत्मबल कमजोर है, अगर वो लोग तेज पत्ते का नियमित सेवन करें तो आत्मबल में मजबूती आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तेज पत्ते का थोड़ा सा संबंध बुध ग्रह से भी होता है। घर में अगर तेज पत्ते को छोटे से तांबे के हवन कुंड में जला करके और पूरे घर में सुबह शाम धुनी दे दी जाए तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा सदा सर्वदा के लिए समाप्त होती है। परिवार के लोगों की सेहत और समृद्धि पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लौंग भी शनि के साथ साथ मंगल का भी रिप्रेजेंट करता है। लौंग के नियमित सेवन से मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। अब उन लोगों की बात करूंगा जो लोग अपने खाने में हींग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन पर किस ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है और इससे उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, ये सब विस्तार से मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक कहा जानेंगे। वैसे तो हम सभी रोज खाने में हींग तो डालते ही हैं और थोड़ी देर में ही हींग से हमारी किस्मत का कनेक्शन क्या है ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। आज थोड़ा सा गोचर बदला हुआ है मेष राशि के जातकों का। जैसे मंगल का थोड़ी देर पहले, अभी कुछ मिनट पहले मीन राशि में प्रवेश हुआ है, जो आपके राशि से 12वें स्थान में। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, जो इस बात का संकेत है कि धन लाभ आज आपको होकर रहेगा और अगर आप कारोबारी हैं तो बड़ा मुनाफा भी आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, लेकिन दूसरों के प्रति अपना व्यवहार आप ठीक रखें। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर कोई बहुत परिवर्तित नहीं है। शनि की पूरी दृष्टि वृषभ राशि पर बन रही है और वृषभ राशि पर दूसरे ग्रहों का नहीं बल्कि केतु, राहु और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सोच समझ करके बातचीत करिएगा। आज आपका मजाक करना भी आपको भारी पड़ सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी जबान पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना बनी है और तनाव बढ़ सकता है। और अगर यात्रा पर आप हैं तो सावधानी से वाहन चलाएं, दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि दुर्गा जी की पूजा करना और दही का दान करना आपके लिए उत्तम होगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। लाल मिर्च जो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं और जिन लोगों के घरों में लाल मिर्च डाले बगैर कोई खाना ही नहीं बनता, वो लोग दोनों लोग ध्यान से देखें आज का कालचक्र, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि लाल मिर्च का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है। चलिए, लाल मिर्च से हमारी किस्मत का क्या कनेक्शन है ये तो पंडित जी थोड़ी देर में हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि हींग का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, क्योंकि ज्यादातर घरों में हींग खाने में डाली ही जाती है। पंडित जी, ऐसे में जो लोग हींग का हर रोज नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं उन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है और जो लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते उन पर क्या पड़ता है? देखिए, हींग जो है ये बुध ग्रह का मसाला है और थोड़ा बहुत हींग का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी बनता है, क्योंकि इसका रंग जो होता है
वो बृहस्पति को प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जो सुगंध होती है वो बुध का प्रतिनिधित्व करती है। तो हींग जो है पित्त और वात, 3 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त, वायु, कफ। तो पित्त और वात दोनों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। दोपहर के भोजन में अगर हींग का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो चाहे जितना गुस्से वाला आदमी हो उसके भी गुस्से पर नियंत्रण हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की दवा करते करते अगर आप थक चुके हैं तो आप अपने भोजन में दोपहर हल्का सा हींग का सेवन शुरू कर दीजिए। आप 15 दिनों के अंदर देखिए कि जिस दवा से आपको आराम नहीं मिल रहा था वही दवा आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर लेगी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या है आज के लिए उनका शुभ रंग और शुभ अंक। आज मिथुन राशि के जातकों के पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पंचम भाव विद्या भाव होता है। तो मिथुन राशि के जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन निश्चित रूप से अविस्मरणीय होगा, अर्थात बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी से बहस में उलझकर अपना समय बर्बाद ना करें। इंसल्ट होने का, अपमान होने का डर बना हुआ है। आज कोई भी नया काम शुरू न करें। जीवन साथी और बच्चों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, सफेद तिल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ बठिंडा से जुड़ गए हैं, कुलदीप। कुलदीप जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। कुलदीप सिंह जी, 1990 जन्म है। क्या कर रहे हैं कुलदीप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं ये? कितने साल के हैं? पूछना चाहूँगा खबर की। कुलदीप जी, आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से आपका प्रश्न हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, हम दोबारा आपका कॉल लेने की कोशिश करेंगे। इस बीच अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का दिन, क्या है उनका आज का शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। कर्क राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि बनी हुई है और कर्क राशि के व्यय भाव का स्वामी बुध व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब क्या, कर्क राशि के जातक कुछ जरूरत से ज्यादा खर्चा करेंगे। आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। सेहत बिगड़ने से थकावट भी महसूस होगी। सर्दी से बचने की कोशिश करें। पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए किसी हिल स्टेशन में रिस्क ना लें। आज चंद्रमा को अर्घ्य देना आपके लिए लाभकारी होगा। दूध का दान करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल। अनिल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अनिल जी। सर, मेरे को प्रॉपर मेरी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। वैसे मैं 1988 और 9वां महीना है सर। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे को सरकारी जॉब लगी या नहीं लगेगी सर? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। आपका लग्नेश और दशमेश क्रमशः शनि मंगल हैं और शनि मंगल की स्थिति इस समय प्रश्नकाल में पंचम नवम है। आप अगर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 वर्षों के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से प्रश्न पूछिए। मेरे को अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। चलिए, तो अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम अनिल है जी। प्रियांशी है लड़की का नाम जी। हाँ, कितने साल की है प्रियांशी? वो
2004 का जन्म था, 1/11/2004 का। जी, क्या जानना चाहते हैं अनिल जी? ये पढ़ने में कैसे मन नहीं लगता उसका, इस बारे में। चलिए अनिल जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी है सूर्य। सूर्य इस समय मकर राशि में अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। विद्या भाव में बुध की स्थिति है। बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। बच्ची का पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि बच्ची पढ़े तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना उसको सिखाइए। रोज गणेश चालीसा का पाठ करना सिखाइए। गणेश जी की उपासना से पढ़ाई ठीक होगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य। आदित्य जी, आपका क्या प्रश्न है? पंडित जी से पूछिए। जी मैडम। जी बोलिए। हेलो जी बाबा, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, हम सासाराम से बोल रहे हैं। हाँ मेरा एक बेटा है अवनीश कुमार जी, वो डाउन सिंड्रोम में है। जी। उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष हो गई है। 2 अक्टूबर, हाँ 11 अक्टूबर 2011 उसकी जन्म तिथि है। 11 अक्टूबर 2002 जी, दिन शुक्रवार 1:30 बजे दिन में उसकी जन्म हुई है। अभी वो थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ने लिखने का काम शुरू किया है। उसको ही लेकर के हम बार बार आपसे प्रश्न पूछना चाहते थे कि उसका भविष्य कैसा होगा। देखिए, जो आपने प्रश्न किया उसके आधार पर बता दूं। त्रिभिर अस्तय गतन जड़ा। 3 ग्रह जब अस्त के होते हैं तो व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क होता है वो एकदम दबा हुआ होता है, सामान्य मस्तिष्क नहीं होता है। इस बच्चे का भी जन्म से ही मस्तिष्क कम डेवलप है। जब ये 28 साल का होगा तो 14 साल के बच्चे जैसे बुद्धि इसकी होगी। अभी बौद्धिक विकास में अगर आप चाहें तो किसी भी महीने की पूर्णिमा को गंगा जी के किनारे 8 ब्राह्मणों से गणेश अथर्व शीर्ष का 108 पाठ करवा के और बच्चे को 8 घड़े गंगा जल से स्नान करवाइए। ये उपाय निश्चित रूप से इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएगा और काफी हद तक इसका बौद्धिक विकास शुरू होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रसोई में रखे मसालों से कैसे खुल सकते हैं आपकी किस्मत, कौन से उपाय आपको दिन हो जाएगा सफल, कौन से उपाय करने से, तो इसके लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे कि हमारे रसोई घर की सबसे पवित्र जगह जो है पूरे घर में, वो रसोई घर ही है। ऊर्जा से भरपूर जगह है और रसोई में रखे मसालों से हमारी किस्मत जुड़ी होती है। पिछले सेगमेंट में पंडित जी ने आपको बताया हींग, लौंग, तेज पत्ता, काला नमक और काली मिर्च के 9 ग्रहों से संबंध के बारे में। अब और किन मसालों के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, और किन मसालों के बारे में आप आज हमें बताने वाले हैं? देखिए, अब और आपको 4 और मसालों के बारे में बताना चाहूंगा जिनको आप अपनी रसोई में रखते भी हैं और जिनका आप हर रोज इस्तेमाल भी करते हैं। वो मसाला है हरी इलायची, मेथी दाना, जीरा और दालचीनी। हरी इलायची, मेथी दाना, जीरा और दालचीनी, ये सब बुध ग्रह से संबंध रखने वाले मसाले हैं। जीरा, मेथी दाना और दालचीनी का थोड़ा बहुत संबंध बृहस्पति से भी बनता है। दोपहर के भोजन में जीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चाहे वो दाल में थोड़ी सी छौंक लगाकर जीरे का सेवन करना चाहिए, लेकिन दोपहर में हर व्यक्ति को जीरे का सेवन जरूर करना चाहिए। और रात में भोजन के बाद जस्ट बाद थोड़ी सी दालचीनी मुंह में डाल करके 2-5 मिनट तक रखना चाहिए। उसके बाद में फ्रेश मुंह धो करके फिर शयन करने के लिए जाना चाहिए। अगर आप रात में भोजन करने के बाद टहलने के लिए निकलते हैं तो आप अपने मुंह में दालचीनी के 4-6 दाने डाल करके और धीरे धीरे उसे कूंचते हुए
और टहलिए और टहल कर आइए, फिर अपने मुंह को धो करके फिर विश्राम कीजिए। निश्चित रूप से यह आपको एक अनोखा अनुभव देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से शुक्र ग्रह भी काफी हद तक मजबूत होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि जिन लड़कियों के विवाह में शुक्र ग्रह बाधक है, शुक्र ग्रह अस्त है और तमाम उपाय करने के बाद भी विवाह का कार्यक्रम नहीं बन पा रहा है, ऐसी लड़कियों को चाहिए वो अपने भोजन में दालचीनी का नियमित इस्तेमाल शुरू कर दें। शनिवार को जीरा अगर दान किया जाए तो राहु और केतु दोनों ग्रहों का बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कम हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव अगर बहुत ज्यादा आपके है तो जीरा दान करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सफेद चंदन को पत्थर पर हरी इलायची के साथ घिस करके पीस करके इसका अगर तिलक लगाया जाए माथे पर तो बुध ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों को चर्म रोग ज्यादा है, सोराइसिस जैसी बीमारी जिनको है और जिन लोगों को बीमारी ऐसी है कि हर समय लगता है कि पूरे शरीर को खोद दिया जाए, इतना खुजली महसूस होती है और सारी दवाइयां करने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिला है, तो मलयागिर, शुद्ध मलयागिर सफेद चंदन और उसके साथ इलायची पत्थर पर पीस करके अगर खुजली होने वाले स्थान पर इसका लेप किया जाए तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जो लोग लाल मिर्च पाउडर खाने में डालते हैं, जो लोग इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, दोनों ही बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लाल मिर्च का आपकी किस्मत से कैसा कनेक्शन है। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अभी भी सिंह राशि 3 पापग्रह और 1 शुभग्रह के देखरेख में चल रही है, जैसे राहु, केतु और शनि। ये इनकी स्थिति और दृष्टि सिंह राशि पर पूर्ण रूप में है। वहीं शुक्र रूपी एक शुभग्रह भी इसको देख रहा है। तो आज पैसों से तो आपकी जेब भरने वाली है, क्योंकि आपका धनेश बुध जो है वो पंचम भाव में है। आज नया काम शुरू करने के लिए आपके लिए दिन अच्छा है। दोस्तों से आज आपका मेलजोल भी बढ़ेगा और कहीं यात्रा पर भी जाने का अवसर बनेगा। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा और फलों का दान जरूरतमंद लोगों के बीच में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करने वाले और इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले अब ध्यान से सुने कि पंडित जी आपको लाल मिर्च और आपकी किस्मत से जुड़ी क्या खास चीज बताने वाले हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, लाल मिर्च का संबंध तो सीधा सीधा सूर्य से होता है और सूर्य के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रह होता है उसका संबंध बनाने वाला तो मंगल होता है। लाल मिर्च के संतुलित सेवन से शरीर में ऊर्जा रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाल मिर्च का रविवार और मंगलवार को संतुलित सेवन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हर प्रकार की दुर्घटना, चोट चपेट और असामयिक मृत्यु से भी बचाव होता है। मान सम्मान, शोहरत, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। रविवार को सूखी लाल मिर्च के बीज 21 दाने पानी में डाल करके अगर सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो चाहे जितना बड़ा आपके ऊपर कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी और आपका पैसा लेकर के यदि कोई वापस नहीं कर रहा है तो वह भी आपका धन वापस करने के लिए विवश होगा। इस उपाय को हमारे सभी दर्शक कर सकते हैं। यह उपाय कम से कम 6 महीने अवश्य करना चाहिए। खाना खाने के बाद जो लोग सौंफ, मिश्री खाते हैं वो कहीं नहीं जाएं, क्योंकि उन पर एक ग्रह बहुत सुप्रभाव हर दिन डाल रहा है। वो कौन सा ग्रह है? सौंफ बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको क्यों सौंफ का सेवन करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको कन्या और तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो जल्दी से जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन के लिए क्या है शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय।
कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आजीविका भाव का स्वामी बुध पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, इसलिए आज कन्या राशि के एक्सपोर्टर इंपोर्टर अपने कारोबार में सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपको अपनी मधुर वाणी से दूसरों का हृदय जीतने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, लेकिन आज किसी भी वाद विवाद से अपने को दूर रखें। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरा कपड़ा धारण करें, मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल बताएं, उसके पहले नागपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए। वानखड़े है मैडम। जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। मैडम मेरा ये पूछना कि मेरी राशि क्या है और मेरी राशि में काम धंधे बरोबर नहीं मिलते और मेरी ये नहीं होती, काम जो काम करने जाता वो सक्सेस नहीं होता। क्या नाम है आपका? बालू वानखड़े है। वाड़ू वानखेड़े। आप वृषभ राशि से अपने वृषभ राशि से अपने जीवन के दुख सुख का मूल्यांकन या करिए। वृषभ राशि आपके लिए सबसे सटीक राशि होगी। और जहां तक काम बनने की बात है तो बता दूं कि अभी शनि की पूरी दृष्टि चल रही है। अभी अप्रैल महीने तक का समय काम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू कर दें। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करना शुरू कर दें, इससे आपको राहत मिलेगी। अब जल्दी से तुला राशि के जातकों का राशिफल जान लेते हैं। क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। तुला राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। तुला राशि का स्वामी शुक्र कुंभ राशि में स्थित है। शुक्र और चंद्रमा का परस्पर पंचम नवम संबंध इस बात का द्योतक है कि आज सारी परेशानियों के बावजूद आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जिसका परिणाम ये होगा कि आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। आज आपका आत्मविश्वास भी अटल होकर के आपकी मदद करेगा। क्रिएटिव कार्यों में आज आपकी रुचि जबरदस्त रहेगी। जीवन साथी से भी रिश्ते मधुर होंगे। आज आपको चाहिए कि शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें, शिव पार्वती की पूजा करें, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देवरिया से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड़िया। गुड़िया जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बोलो गुड़िया। हाँ प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। अपने भाई के बारे में पूछना है पंडित जी। जी, क्या नाम है उसका? प्रमोद सिंह, 21 जनवरी 1985। आपसे बड़े हैं? हाँ हमसे बड़े हैं। 9:55 में सुबह में उनका जन्म हुआ है जी। वो ये पूछना कि ये मांगलिक है कि नहीं है, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है सर पंडित जी, बहुत परेशानी है। ये मांगलिक है बेटा। अच्छा। 100% मांगलिक है। मांगलिक लड़की से ही विवाह होगा, तब मतलब कि इनका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। वैसे गेहूं, गुड़, तांबे का लोटा, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी के साथ किसी ब्राह्मण को 7 मंगलवार दान करवाइए। इनके विवाह का कार्यक्रम जल्दी संपन्न होगा। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने, मैंने कई ऐसे लोगों को जरूर देखा है जो कि खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाते हैं। सौंफ भी हजारों मसालों में से एक है, तो क्या सौंफ का भी हमारी किस्मत से कोई कनेक्शन है? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, अगर खाने के बाद हम सौंफ लगातार हर रोज खाते हैं तो क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यदि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल में भोजन करते हैं तो आपको जब बिल आता है ना, तो बिल के साथ सौंफ जरूर आती है। सौंफ और मिश्री जरूर आती है। और ये पूरे भारतवर्ष में यह प्रचलन है, ऐसा नहीं कि किसी एक प्रांत का प्रचलन है। तो सौंफ का हमारे जीवन में बहुत खासा महत्व है, जिसके कारण ही इतना लोकप्रिय है। सौंफ का संबंध सच पूछिए तो शुक्र ग्रह से है। शुक्रवार को सौंफ का सेवन करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। सौंफ का सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। सौंफ के साथ मिश्री खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
चेहरे का तेज बढ़ता है। सौंफ के साथ गुड़ खाकर शुक्रवार को किसी भी काम पर निकलने से मंगल ग्रह का भी शुभ प्रभाव बढ़ता है और काम में सफलता मिलती है। नौकरी में उन्नति, मनचाही नौकरी पाने के लिए और धनवान बनने के लिए शुक्रवार को सौंफ को लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे अपने सिरहाने रखना चाहिए। अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाते हैं तो आप किस ग्रह के शुभ प्रभाव से दूर हो रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं, साथ ही साथ आज के लिए क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति है, व्यय भाव में चंद्रमा और द्वितीय भाव में बुध। कुछ ज्यादा ही मनोरंजन पर आज खर्च कर डालेंगे आप। और खर्च करते समय तो बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन खर्च करने के बाद थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अपने वैवाहिक जीवन में आज किसी तरह का अनबन न होने दें। अपनी जबान पर नियंत्रण रखें और दूसरों के बातों पर भी गंभीरता से विचार करने की कोशिश करें। लाल कपड़े आज आपको धारण करने चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या खास उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, धनु राशि के जातकों के आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति और बुध स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में आज धनु राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन पक्का मिलेगा। बॉस भी आपके काम से खुश होंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। आज आपको चाहिए कि केसर चंदन के साथ पत्थर पर घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। दही और चावल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हैं दिल्ली से। जितेंद्र जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा सर 1987 का बर्थ है, 8वें महीने का जी। और सर मेरा ना नौकरी में हाथ ही नहीं लग रहा है, जो भी काम करता हूँ छूट ही जाता है। चलिए जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि प्रश्न लग्न के आधार पर दशम भाव का स्वामी है शुक्र, जो इस समय शनि से परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति में है। इतना भी खराब आपका भाग्य नहीं है कि इतना ज्यादा परेशान होना पड़े। ये थोड़ा ग्रह गोचर की वजह से आपका पिछले 1.5 वर्षों से अस्थायित्व की स्थिति नहीं बनी है। आपको एक उपाय बताऊंगा। आप दुर्गा चालीसा का नित्य 1 पाठ सुबह 1 पाठ शाम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 पाठ सुबह 1 पाठ शाम दुर्गा चालीसा का करने लगेंगे तो अति शीघ्र भविष्य में आपको नौकरी में सफलता मिलेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अब बात करते हैं हल्दी और सेंधा नमक की। इनका किन ग्रहों से संबंध है और हमारी किस्मत से इनका क्या कनेक्शन है? पंडित जी बताइए, हल्दी और सेंधा नमक का किस ग्रह से है कनेक्शन? आप तो समझ ही गए होंगे हल्दी का नाम आते ही कि हल्दी किस ग्रह से संबंधित है। बहुत से कार्यक्रमों में आपको बताया जाता है। तो हल्दी और सेंधा नमक, इन दोनों मसालों का सीधा संबंध बृहस्पति से है। भोजन में हर रोज हल्दी डालने से सेहत अच्छी रहती है। हल्दी की तो इतनी बड़ी उपयोगिता है कि जब किसी की शादी होने लगती है तो हल्दी ही एक ऐसी चीज है जो शरीर में लड़के और लड़की दोनों को लगाई जाती है। दुनिया में एक से एक अमीर लोग हैं, अगर चाहें तो हल्दी की जगह पूरी कायाकल्प करने वाला कोई चीज शरीर में मालिश कर सकते हैं। लेकिन अमीर, गरीब, साधारण, मध्यम वर्ग सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बेटे बेटी को हल्दी ही लगाते हैं। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए कि मसाला भी बनो तो ऐसा जो जरूरत पड़ने पर रंग बन जाए, जरूरत पड़ने पर औषधि बन जाए और जरूरत पड़ने पर स्वाद बन जाए। हल्दी एक ऐसी चीज है जिससे आप कपड़े भी अपने रंग सकते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसका चोट लगने पर आप अपने
घाव के ऊपर भी रख सकते हैं। और हल्दी ही एक ऐसी चीज है जो आपको भोजन में स्वाद भी देता है। तो बहुउपयोगी वस्तु है हल्दी। हल्दी का सेवन करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नियमित रूप से हल्दी पानी में डालकर अगर स्नान किया जाए तो किसी की नजर नहीं लगती है। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। गुरु ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो तो हल्दी का दान गुरुवार को जरूर करना चाहिए। खास करके अगर आपका बृहस्पति मकर राशि में है तो आप हल्दी का दान जरूर करें। राई राहु केतु से संबंध रखती है, तो राहु केतु अगर कुंडली में शुभ नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो खाने में राई का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी शक बढ़ने के कारण और भरोसा न होने के कारण खराब हो रही है, तो आपको इस शक को दूर करने के लिए और जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए बिना वक्त गवाए कालचक्र में अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र, जो कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार को बढ़ाएगा। पंडित जी बताइए क्या है आज के लिए सक्सेस मंत्र। देखिए, आपकी शादीशुदा जिंदगी को अगर किसी की नजर लग गई है और बेवजह पति पत्नी आप एक दूसरे पर शक करते हैं, विश्वास का धरातल कमजोर पड़ रहा है, छोटी छोटी बातों में आप लोगों के बीच बड़ा तनाव बनता जा रहा है, तो मेरा आपको एक सुझाव है कि हर रोज पति पत्नी में से कोई एक गेंदे का फूल लेकर के उसे कुमकुम और तुलसी लगा करके उसमें पहले गेंदे के फूल को गीला कर लें, फिर एक बर्तन में थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी रखें। हल्दी और कुमकुम लगा करके तुलसी के पौधे में श्रद्धा पूर्वक उसे चढ़ा दें। अगर ये उपाय 40 दिन लगातार किया जाए तो निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य ठीक होता है। और अब जान लेते हैं आज का वास्तु टिप, जो घर में सुख शांति बरकत और खुशहाली को बढ़ाएगा। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप। देखिए, आपके घर की उन्नति होती रहे, हमेशा खुशहाली बनी रहे, शुभ कार्य अनवरत होते रहें और लोगों का उत्थान बना रहे। इसके लिए आपसे कहना चाहूंगा कि सुबह जब आप नाश्ता करते हैं उससे पहले घर में झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए और घर में जूते जो हैं उन्हें ठीक ढंग से रखना चाहिए और मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ नहीं रखना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब आप घर में प्रवेश करने लगते हैं तो दाहिनी तरफ जूता नहीं रखना चाहिए और घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, कूड़ा नहीं इकट्ठा करना चाहिए और शाम के समय में कुछ समय के लिए घर की सभी लाइटें जरूर जला देनी चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। मकर राशि में सूर्य की स्थिति, शनि और बृहस्पति की पूरी दृष्टि इस बात का संकेत है कि आपको कारोबार में खूब मुनाफा होगा और फंसा हुआ आपका पेमेंट भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपके चारों तरफ प्रशंसा होगी, आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और प्रमोशन भी आपको मिलेगा। सरकार और किसी करीबी से भी आपको लाभ मिलेगा। ओम सन शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो यही बात आती है कि आज आपको अपने से ज्यादा बच्चों की चिंता सताएगी और आज आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा। उसका कारण होगा बच्चों के प्रति आपके मन में कुछ ज्यादा ही टेंशन होगा। सहकर्मियों से भी बहस हो सकती है और अपने इमीडिएट बॉस से भी आपको संबंध ठीक रखने की जरूरत है। दिन को शुभ बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, कंबल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। तो मीन राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है इनका शुभ रंग और शुभ अंक। मीन राशि में अभी अभी गोचर से मंगल आया है और मीन राशि पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो मंगल बृहस्पति का संबंध इस बात का संकेत है कि पंचमम नवमम चैव विशेषम सुख मुच्यते, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। आज पैसा तो आएगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। गैर कानूनी काम से खुद को दूर रखिएगा। स्वास्थ्य खराब होने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए संकोच में आकर ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आपकी सेहत खराब हो। पानी से दुर्घटना के योग घटित हो सकते हैं, इसलिए पानी से भी सावधान रहने की जरूरत है। गाय को रोटी खिलाएं, केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताइए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ जी मैं सुनील बोल रहा हूँ जी, कालोगा से जी कहाँ से? कालोगा से सुनील जी। अच्छा बताए सुनील जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जी पूछ रहा हूँ जी, 3 साल हो शादी है जी, संतान प्राप्त नहीं हुई जी। चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और बुध शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संतान प्राप्ति में अभी 1 से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। कोई शारीरिक दोष नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ संकोच संयोग नहीं बन रहा है। आप बिल्कुल न चिंता करें। अगर आप चाहते हो कि जल्दी संतान की प्राप्ति हो तो एक तोते को पिंजरे समेत खरीदें और तोते को बुधवार को खुले आसमान में उड़ा दें। इससे निश्चित रूप से आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। चलिए तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी कालचक्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।